हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अब देखते हैं अगला टॉपिक, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, या इसी को हम बोलते हैं रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो या रूट पॉलिनोमियल का क्या होता है? अ रियल नंबर ए इज द रूट ऑब्लिक जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू ए इज जीरो। तो ए एक रियल नंबर अगर है, ये किसी पॉलिनोमियल का जीरो होगा अगर x की वैल्यू a पुट कर देने पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू टू करता हूँ, एट x इक्वल टू टू, अगर x की वैल्यू मैं टू रख दूं तो P2 क्या हो जाएगा? टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब टू इस पॉलिनोमियल का क्या है? एक जीरो है। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू टू इज अ जीरो ऑब्लिक रूट of the given polynomial तो अगर x की वैल्यू टू रख दिया हमने तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो गई, इसलिए टू इसका एक जीरो या रूट है। एक एग्जांपल और देखते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट एक्स इक्वल टू टू, तो P2 कितना हो जाएगा? देखिए, टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स, फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, कितना आ गया? जीरो। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू टू इज अ जीरो, या इसी को हम बोलते हैं रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक बात और बच्चों, किसी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होते हैं ना जितनी की उसकी डिग्री होती है। तो देखो, दो डिग्री है तो दो जीरो होंगे। इसी को आप चेक कर सकते हो एट एक्स इक्वल टू थ्री पर भी। एट एक्स इक्वल टू थ्री, P3 कितना हो जाएगा? थ्री स्क्वायर माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस सिक्स, नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स, तो ये भी देखो जीरो आ रहा है। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू थ्री इज आल्सो अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से ये हम सॉल्व कर सकते हैं और गेस कर सकते हैं। अच्छा, जितनी डिग्री होगी ना मैक्सिमम उतने जीरो हो सकते हैं। तो टू डिग्री है तो दो जीरोस की पॉसिबिलिटी है। अब इन्हीं पर बेस्ड बच्चों हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो पहला पार्ट इसमें से है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, और x गिवन है माइनस वन बाई थ्री। हमें चेक करना है x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इसका जीरो है कि नहीं। तो हम देखेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, इसे बोलते हैं p माइनस वन बाई थ्री। थ्री x की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री पुट कर देते हैं, प्लस वन माइनस वन प्लस वन, जीरो आ गया। x की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री पुट किया पॉलिनोमियल में तो वैल्यू जीरो आ गई। दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री क्या हो जाएगा? इज अ जीरो। ये एक जीरो होगा गिवन पॉलिनोमियल का, या रूट होगा। पी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई,
x गिवन है 4/5। तो यहाँ पर देखते हैं अब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। तो 5 से 5 ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस पाई। तो यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो। ये जीरो नहीं है। थर्ड, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 x इक्वल टू 1 माइनस 1। चेक करना है ये दोनों जीरो है कि नहीं इसके। तो पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 देखिए, 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। दूसरा देख लेते हैं हम पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे, तो -1 का स्क्वायर -1, ये भी आ जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। implies that x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 बोथ आर जीरोस, बोथ आर जीरोस या रूट्स। फोर्थ पार्ट है px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 और x गिवन है -1, 2। तो p -1 फाइंड आउट करते हैं। -1 प्लस 1 इंटू -1 -2, तो ये 0 इंटू -3, ये 0 आ गया। अगला p2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 -2, 3 इंटू 0, अगेन ये 0 आ गया। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1, 2 बोथ आर द जीरोस, बोथ आर द जीरोस। अगला पार्ट है फिफ्थ पार्ट, px इक्वल टू x स्क्वायर और x 0 गिवन है, तो p 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑब्लिक रूट। अगला पार्ट है सिक्स पार्ट, px इक्वल टू lx प्लस m। x की वैल्यू है -m/l। तो अगेन ये हो जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -m/l इक्वल टू l इंटू -m/l प्लस m, और ये कैंसिल हुआ दोनों, तो ये होगा -m प्लस m इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -m/l इज अ जीरो
ऑब्लिक रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सेवेंथ पार्ट है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x है -1/√3, 2/√3। तो पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1/√3, ये हो जाएगा 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा -1, 1 - 1 इक्वल टू 0 आ गया। ये दूसरा वाला पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2/√3, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 4/3 -1, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू आ गया 3। इसका मतलब ये दूसरा वाला जीरो नहीं है, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1/√3 इज अ जीरो, but x equal to 2/√3 is not a zero, is not a zero ऑब्लिक रूट। ये जीरो या रूट नहीं है। लास्ट पार्ट है px इक्वल टू 2x प्लस 1, x इक्वल टू 1/2। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा कितना 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो, ये जीरो नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जीरो है कि नहीं है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका पहला पार्ट है बच्चों px इक्वल टू x प्लस 5, इसके जीरो हमें पता करने हैं। तो जीरो कैसे मिलेगा, x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिस पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x प्लस 5 को इक्वेट करते हैं जीरो से, तो x आ गया -5। इसका मतलब -5 इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। -5 आप x की वैल्यू पुट करो, देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगी। ठीक है। अच्छा अगला क्या है, सेकंड px इक्वल टू 3x माइनस 2। तो आप क्या करो, 3x माइनस 2 को इक्वेट करो जीरो से, 3x इक्वल टू हो जाएगा 2, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2/3 इसका जीरो आ जाएगा। x इक्वल टू 2/3 क्या होगा, इसका जीरो। x की वैल्यू अब 2/3 रखो, देखो 2/3 रखोगे 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 0 आ जाएगा। तो ये भी इसका एक क्या हुआ, जीरो हुआ। तो इस तरीके से बच्चों हम जीरो फाइंड आउट करते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का। इसी तरीके से हमने क्वाड्रेटिक का भी देखेंगे, पहले लीनियर का देख लेते हैं फिर क्वाड्रेटिक का। थर्ड पार्ट है px इक्वल टू ax। तो हम क्या करेंगे, ax इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन a,
x आ जाएगा 0। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हुआ, खुद 0 हुआ। x की वैल्यू 0 पुट करो, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 0। px इक्वल टू cx प्लस डी। तो 0 फाइंड आउट करने के लिए cx प्लस डी को 0 से इक्वेट किया। cx इक्वल टू माइनस डी, x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हम जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब जरा कुछ क्वाड्रेटिक के लिए देख लेते हैं। तो फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसके दो जीरोज होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म से फैक्टर करो इसके, तो 6 इंटू 1 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम क्या हो 5 हो। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स ले लिया कॉमन, माइनस 2 लिया कॉमन, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन बेटा हम सीख चुके हैं ना ऑलरेडी आइडेंटिटीज वाले पोर्शन में, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, बस केवल फैक्टर करके सॉल्व कर रहे हैं। एक्स माइनस 3 ले लिया कॉमन, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है। कब पॉसिबल होगा ऐसा? ये पॉसिबल तब होगा जब दोनों में से कोई एक 0 हो। इफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 3, और इफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 2। तो इसके दो 0 हैं, 3 और 2। अब 3 और 2 रख के देखो, ये 0 आ जाएगा। अभी हमने पीछे ऐसा किया भी था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक और देख लेते हैं क्वाड्रेटिक में ही। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल हमको पता है, इसका 0 चाहिए, तो हम इसे इक्वेट कर देते हैं अगेन। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो रूल क्या है, a और c मल्टीप्लाई करते हैं 36 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस आ जाए 5। तो 9 4 जा 36, 9 और 4, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। 3x ले लिया कॉमन, तो 2x प्लस 3, माइनस 2 ले लिया कॉमन, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 को कॉमन निकाल लिया, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2। एक 0 तो ये हो गया। इफ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3। ये हो गया दूसरा 0। तो इस तरीके से बच्चों जब भी क्वाड्रेटिक आएगा तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन करके उसके दोनों जीरोज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर px मिसिंग है तो हम px लिख देते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। ये गिवन था हमको px। एग्जाम्पल नंबर 11, इफ x इक्वल टू 4/3 इज ए रूट या 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 6x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो बच्चों इसे कैसे करेंगे। x इक्वल टू 4/3 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 या रूट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x की वैल्यू 4/3 पुट कर दें तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लिखते हैं सिंस x इक्वल टू 4/3 is root of polynomial px implies that
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 4/3, p 4/3 कितना होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका 0 है या रूट है। तो अब आप यहाँ पर पुट कर दो 6 4/3 क्यूब माइनस 11 4/3 स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इंटू 9 लिख लिया मैंने। ऐसा क्यों किया? 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, तो एक 3 से 6 को कैंसिल करने के लिए 3 अलग लिखा, बाकी 9 अलग लिख लिया है। माइनस 11 4 4 जा 16 और अपन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4k अपॉन 3 माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 64 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 128 अपॉन 9 माइनस 11 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू, इसको 11 को 10 प्लस 1 समझ लो आप थोड़ी देर के लिए, तो 160 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 176 अपॉन 9। मल्टीप्लाई करके देख लेना 176। साथ के साथ एलसीएम भी ले लो, तो देखो 9 है तो यहाँ पर आप एलसीएम भी ले लो, तो ये 4 इंटू 3 12k अपॉन 9 हो गया है। और यहाँ भी अपना एलसीएम ले लो, तो 180 अपॉन 9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? होल इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 9 का कहानी खत्म हो जाएगा। 128 माइनस 176 प्लस 12k माइनस 180 और 0 इंटू 9 0 ही रहेगा। पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व कर लो। 128 से 176 और 180 अब दोनों ये माइनस कर दो। माइनस करके देखिए कितना आ जाएगा। तो 128 माइनस 176 प्लस 12k माइनस 180, तो इन दोनों को ऐड कर लिया, तो 128 माइनस 356 प्लस 12k इक्वल टू 0। 128 माइनस 356, तो माइनस 228 प्लस 12k इक्वल टू 0। इसको आप राइट में कर लो, तो 12k इक्वल टू हो जाएगा 228। तो k कितना हो जाएगा बच्चों? k हो जाएगा 228 अपॉन 12, तो k आ जाएगा 12 1 जा 12 1, 10 बचेगा फिर 8, तो 108, 12 9 जा 108। तो k की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके? 19 आ गई है बच्चों यहाँ पे सॉल्व करके। तो k का वैल्यू आ गया है 19, फाइनल आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। If x equal to 2 and x equal to 0 are the roots of polynomial px equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b, find the values of a and b। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे बेटा। तो p2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इसका एक 0 है। तो आप रखिए यहाँ पर 2 वैल्यू, 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्यूब है, 2 इंटू ना एक्स क्यूब है बेटा, तो ये पावर 3 कर लो आप क्यूब, माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये 8 इंटू 2 16 माइनस 5 इंटू 4 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है, इक्वेशन 1। अगेन p0 इक्वल टू 0, क्योंकि दूसरा 0 0 ही है। तो 2 इंटू 0 की पावर 3
-5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो फाइनली b इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया बच्चों। b की वैल्यू 0 इक्वेशन 1 में पुट करके a आप फाइंड आउट कर लो। तो पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 है -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 2a प्लस 0 इक्वल टू 0। -4 प्लस 2a प्लस 0 इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू 4, a आ जाएगा 2। a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 आ गई है। बच्चों देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। कई बार ये हमको सॉल्व करना पड़ जाता है, जैसे कि हमने क्लास 8th में सीखा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करना। तो अभी हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल है बच्चों, ए और बी, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जितने वेरिएबल होते हैं ना उतनी इक्वेशन रिक्वायर्ड होती हैं। 2a प्लस बी इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन है 5a माइनस 2b इक्वल टू 1। तो ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करो, किसी एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, दूसरे को इक्वेशन 2 नेमिंग कर दो। अब क्या करोगे बेटा आप कि कोई से भी एक इक्वेशन लो, उससे ए या बी कोई भी एक वैल्यू फाइंड करके ना दूसरे में पुट कर दो। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 2a प्लस बी इक्वल टू 4 है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2a। इसे अब इक्वेशन 2 में पुट कर दो। पुट इट इन इक्वेशन 2। तो हो जाएगा ये 5a माइनस 2b इक्वल टू 1। तो 5a माइनस 2, b की वैल्यू कितनी रखनी है, 4 माइनस 2a इक्वल टू 1। एक बात और बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करी ना, और 1 कहाँ पे पुट कर दिया, b की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट करा और इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। हम चाहते तो यहाँ से a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे। तो a कितना हो जाता, 4 माइनस बी अपॉन 2। उसे आप वापस इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते थे। ठीक है, जैसे आपने b की वैल्यू निकाल के ना 2 में पुट करी, वैसे आप यहाँ से a की वैल्यू को निकाल करके भी 2 में पुट कर सकते थे। सेम काम आप कर सकते हो इक्वेशन 2 से a या b की वैल्यू फाइंड आउट करके 1 में पुट करना। तो टोटल 4 रास्ते हैं आपके पास, कुछ भी कर लो। तो हाँ, तो एक क्वेश्चन था 5a माइनस 8 प्लस 4a इक्वल टू 1। ये कैसे आ गया, देखो -2 इंटू 4 -8, -2 इंटू -2a प्लस 4a। तो 5a प्लस 4a हो जाएगा 9a, और 8 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 9। तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 1। a आ गया बच्चों, कितना आ गया, a 1 आ गया। अब a की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर लो, 1 2 में कहीं पे भी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 4। तो b इक्वल टू हो जाता है ना 4 माइनस 2। तो b कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो a1 और b2 आप यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो। देखो a1 रखो, b2 रखो। a1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2 और प्लस 2, तो 2 और 2 4। सेम तरीके से a1 रखो, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 1। तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है। तो हमने क्या करा था, इक्वेशन 1 से b की वैल्यू को 2 में रख दिया था। अब आप चाहो तो इक्वेशन 2 से भी ना ये वैल्यू निकाल के वापस से इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो, मर्जी है आपकी, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये देख लिया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक यहाँ पर आप होमवर्क नोट कर लो अपने लिए, एग्जाम्पल 14 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए ही।
5a प्लस b इक्वल टू 12, 3a माइनस 2b थ्री ए माइनस 2b इक्वल टू 2, इससे आपको सॉल्व करना है। और आंसर मैं पहले से आपको बता देता हूँ, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 2, दोनों की वैल्यू 2 है। ये आप सॉल्व करिएगा बिल्कुल सेम तरीके से बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में इसके आगे देखेंगे।